अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर अपनी वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं बाबर एक्टिविटी चैनल और मेरा नाम है बाबर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारी वीडियो लेके आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने आइसक्रीम से रिलेटेड आपको बताया है कि आपने मशीन किस तरह ख़रीदनी है, आइसक्रीम किस तरह बनानी है, और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आज की वीडियो फ़िलहाल मैं घर में बना रहा हूँ क्योंकि दुकान पर कुछ शोर ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा, गाइड करूँगा कि आइसक्रीम के काम में मुश्किलात क्या आती हैं। मैंने बहुत सारे क्रिएटर देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हरे बाग दिखाते हैं कि अगर आप मशीन ले लें 6 महीने बाद पैसे डबल हो जाएंगे, गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों का कारोबार आ गया, पता नहीं, यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी हैं जो आपको दिखाई जाती हैं कि आप अगर ये कारोबार कर लें तो आपको ये फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट की है कि आपको कोई वहाँ पर ये नहीं बताता कि इसमें मुश्किलात क्या आती हैं, कारोबार ठप किस तरह होता है, अगर कोई मसला आ जाए तो आपको कितना खर्चा पड़ जाएगा, कितनी देर का सीज़न रहेगा, सेल किस तरह कम हो जाती है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपसे छुपाई जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके कारोबार पे बहुत असरअंदाज होती हैं और आपका काम जो है बहुत स्लो कर देती हैं, सेल कम कर देती हैं, और ये इस तरह की मुश्किलात आती रहती हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना आइसक्रीम और स्लश का काम है। आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको यह मैं फ़िलहाल पार्ट 1 शूट कर रहा हूँ, तो पार्ट 2 भी आएगा। इसमें 3 इस तरह की मैं चीज़ें आपको बताऊँगा कि जो एक मेन चीज़ें होती हैं जिससे आपका कारोबार ख़राब होता है, आपका सेल कम हो जाती है, इसमें आपको नुकसान भी होता है। तो दोस्तों आपने वीडियो के साथ बने रहना, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको पार्ट 1 में कवर करूंगा। 3 मुश्किलात और 3 ऐसी चीज़ें जो आपके कारोबार में असरअंदाज होती हैं, आपके लिए मुश्किल पैदा करती हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप भी जान सकें कि आइसक्रीम के काम में मुश्किलात होती क्या क्या हैं। जी दोस्तों, पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सुना होगा कि 8 महीने का सीज़न होता है। मैंने भी अक्सर अपनी वीडियो में बताया है। इसके अलावा आप भी जानते हैं तकरीबन पाकिस्तान में 8 महीने जो है गर्मी रहती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लूपहोल आता है, वो आपको मैं बताता हूँ वो क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि हमारी दुकान किसी स्कूल के पास होनी चाहिए, जहाँ हमें स्कूल के बच्चे आएँ, एकेडमी के बच्चे आएँ और हमारा काम बेहतर चले। तो दोस्तों इसमें एक मुश्किलात भी पेश आती है, वो मैं आपको बताता हूँ वो होता क्या है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी स्कूल के पास या ऐसी जगह पे दुकान ले लेते हैं, किसी एकेडमी के पास जहाँ पर हम कहते हैं हमारा काम अच्छा होगा, लेकिन अक्सर दोस्तों उसमें मुश्किलात ये आती हैं कि 3 महीने की छुट्टियाँ आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर में हमारे तकरीबन 3 महीने की छुट्टियाँ रहती हैं। इसके अलावा हफ्ता इतवार की छुट्टी आ जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अच्छा एक और चीज़ होती है दोस्तों, वो ये होता है कि जिस तरह अब आपने किसी स्कूल के पास दुकान ले ली है, ठीक है, अब क्या होगा कि स्कूल की छुट्टी होती है 1 बजे, फ़र्ज़ करें 1 बजे छुट्टी होगी, तो बच्चे आएंगे आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट खड़े होंगे, उसके बाद उन्होंने चले जाना है। उन्होंने ये नहीं होगा कि स्कूल की छुट्टी होगी तो सारा दिन आपके पास खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट खड़े होंगे, उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेल हो जाएगी, आप 500 कह लें, 1000 कह लें, 1500, उसके बाद ख़त्म। इसी तरह अकेडमी का होता है दोस्तों के बच्चे आपसे ले लेते हैं। लेकिन अगर तो आपका फोकस इसके ऊपर है कि अगर आप स्कूल की वजह से दुकान ले रहे हैं, तो दोस्तों दुकान स्कूल की वजह से आपने नहीं लेनी है, आपने बाज़ार वगैरह हर एक चीज़ नोट करनी है। क्योंकि अगर आप स्कूल के बिहाफ पे अगर आप दुकान लेते हैं, तो मैंने आपको आज बताया कि बच्चों की जो छुट्टियां आ जाती है ना, इससे आपका कारोबार जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, आपकी सेल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की, जो मैंने आपको बताया कि मैं इसमें टोटल 3 कवर करूंगा। तो दूसरा ये होता है कि दोस्तों इसमें बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है। अब लोग ये सोचेंगे, आप भी सोचे होंगे, यार बिजली अगर ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा काम ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बिजली की खपत इसमें ज़्यादा इस वजह से हो जाती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चैम्बर में 12 कप जमाए, ठीक है, अब कस्टमर, धूप होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, कस्टमर बाहर नहीं आता, वो घर में रहना पसंद करता है। बच्चों को भी बाहर माँ बाप नहीं जाने देते थे। क्या वजह होती है कि गर्मी ज़्यादा होती है। अब फ़र्ज़ करें आपने 12 कप जमा लिए, अब आपने जमा के रखे हैं, अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट कस्टमर नहीं आता क्योंकि धूप की वजह से कस्टमर बाहर नहीं निकलता, तो आपकी वो आइसक्रीम जो आपने जमाई होती है वो मेल्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि कस्टमर आया आपके पास, 20 मिनट बाद एक आइसक्रीम दे दें, 50 वाली, 100 वाली, जितने वाली भी उसने लेनी है। अब क्या होगा कि आप उसको कहोगे यार वेट करो ज़रा, मैं मशीन चला के जमा दूँ।
तो आपने मशीन चलाई, आपने अगर 50 की आइसक्रीम देनी है तो 100 रुपये का तो आपका करंट इस्तेमाल हो गया, तो आपको बचत क्या हुई दोस्तों। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आपकी बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है दोस्तों इसमें। तो आपने ये चीज़ भी नोट करनी है कि कारोबार अगर करने चाहते हैं तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये मसले मसाइल आपके साथ पेश आने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर आएगा लेट, आपकी बार बार आइसक्रीम मेल्ट होगी। गर्मी है, जाहिर सी बात है, इंसान के अपने पसीने छूट जाते हैं, तो आइसक्रीम तो वैसे भी आपको पता है बार बार मेल्ट होती है, स्लश बार बार मेल्ट होता है, फिर आपको बार बार जमाना पड़ता है, जिससे आपकी बिजली की लागत ज़्यादा हो जाती है और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉइंट 3 की, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लाहौर में और भी पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के शहर हैं जिसमें बरसात आती है, तो तकरीबन 1-1.5 महीना बरसात रहती है दोस्तों। इससे भी आपका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सेल रोज़ की 5,000 है, 10,000 है, 10,000 अगर आप मान के चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बरसात आ गई, बारिश हो गई, तो आपकी सेल कह लें कि 10,000 से सीधी डायरेक्ट 3,000 पे आ जाएगी या 2,000 पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आइसक्रीम का काम जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि बरसात काफ़ी देर तक रहती है। आप जानते हैं लाहौर में भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं। मैं फ़िलहाल लाहौर में वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से आपको गाइड कर रहा हूँ कि बरसात और बारिश की वजह से भी हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हमारी सेलें जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर 10,000 है तो वो कह लें कि 2,000 रुपये, 3,000 रुपये पे सेल आ जाती है। तो दोस्तों फ़िलहाल ये जो मैंने शूट किया ये पार्ट 1 था। 2 में इंशाल्लाह मैं आपको और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि अगर आपने आइसक्रीम का काम करना है तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई आपके लिए कारआमद साबित होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों बहुत सारी इस तरह की वीडियो मैं इंशाल्लाह लाता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर, तो आपने चैनल के साथ बने रहना है और मेरी हौसला अफजाई करनी है। वो किस तरह कर सकते हैं आप, बेल आइकन प्रेस करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।